दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी सोच आपके लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना काम का या नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सारी सहूलतें रहने के बावजूद, सारी फैसिलिटी मुहैया होने के बावजूद उनकी कामयाबी धड़ी की धड़ी रह जाती है और वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं, और जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं या फिर उससे भी पीछे चले जाते हैं। तो इन सब के पीछे दोस्तों वो क्या चीज़ है जो काम करता है? तो इस सब के पीछे जो काम करता है वो आपका नज़रिया, आपकी सोच वो काम करती है। दोस्तों, कुछ लोग अपने तंग सोच की वजह से अपनी ज़िंदगी में तो नाकामयाब होते ही हैं और अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी को भी अंधकार में डाल देते हैं, और यह सारा काम जो होता है वो गैर महसूस तरीके से होता है। उस आदमी को भी पता नहीं होता है कि उनकी छोटी सोच उनके लिए तो परेशानियां खड़ा कर ही रही है, साथ साथ यह उनके बाल बच्चों की ज़िंदगी में भी काफ़ी परेशानी कर रही है और आगे भी उनको काफ़ी परेशानियों में वो डालने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के काम के वीडियोस जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी में तरक्की करने से जुड़े हुए हैं, वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक शांत दरिया की तरह अपने मौज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जो कामयाबी तो कुछ हासिल करते नहीं, लेकिन शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, गांव समाज में परेशानियां खड़ी करते हैं और ख़ुद अपने आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, और उनकी तरक्की जहां है वहीं रुकी रहती है, और वो अपने तंग सोच की वजह से ख़ुद तो परेशान रहता ही है, अपने बच्चों को भी परेशानियों में डाल के जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बात को कुछ मिसालों के ज़रिए से क्लियर करेंगे कि जिसमें आप यह बात जान पाएंगे कि आपकी सोच किस तरह से आपके कामयाबी में, आपके बाल बच्चों की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप भी कामयाब रहेंगे, आपके बच्चे भी कामयाब रहेंगे, आने वाला जो जनरेशन है आपका वो कामयाबी की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी सोच तंग है और अगर आप नैरो मेंटालिटी के हैं तो यह सोच आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है, और यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी परेशानियां खड़ा करेगा। तो दोस्तों, आइए इस बात को हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल नंबर 1 यह है कि हमारा एक परिचित है जिनके पास 4 लड़कियां हैं। दोस्तों, वो जिस माहौल में रहता है वहाँ पर की हालत यह है कि वहाँ पर लड़कियाँ जब पैदा होती है तो खुशी की जगह पे मातम मनाया जाता है, और जब लड़की 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि उन बच्चों के माँ बाप पर या उनके घर के लोगों पर क्या प्रेशर होगा। दोस्तों, वो कुछ माहौल ही ऐसा है कि जहाँ पर लड़कियों को एक बोझ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल जो स्टेटस है वो थोड़ा लो है, और वहाँ पर माइंड सेट यह बन गया है कि लड़कियाँ जब आती है तो बहुत सारे बोझ अपने माँ बाप पर लेकर आती है। तो दोस्तों, जब से उनकी 4 लड़कियाँ हुई है तब से उनको हर तरफ से यह सुनने में भी मिलता है कि भाई उनकी 4 लड़कियाँ हैं, पता नहीं उनका क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे उनकी शादी होगी। बहुत सारे दबाव वाली बातें जो है उनके कान में पड़ती रहती है। अब उनकी हालत यह है कि उनकी लड़कियां जो है वो सब बड़ी हो चुकी हैं, अब उनके शादी का मसला है। ऐसे में वो जो बाप है हैरान और परेशान इधर उधर घूमता रहता है, यहाँ तक कि वो कोई काम भी नहीं कर पा रहा है, और इसी टेंशन में है कि वो कैसे अपनी लड़की की शादी करे। और अपनी लड़की की शादी करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। एक तरह से वो मेंटली जो है प्रेशर में है, फ्रस्ट्रेशन में है, और उसका दिन रात इसी सोच में गुजर रहा है कि वो लड़कियों की शादी कैसे कर दे। ऐसा लगता है कि उसको ऊपर वाले ने उन 4 लड़कियों की शादी करने के लिए ही पैदा किया है। उनकी ज़िंदगी अगर है तो उन 4 लड़कियों की शादी करने के लिए ही है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। दोस्तों, सोच सकते हैं कि क्या ऊपर वाले ने इसीलिए पैदा किया था? क्या ऊपर वाले लड़कियां इसीलिए देता है कि उसका बाप जो है उन लड़कियों के शादी में ही अपना सारा वक्त, सारी ज़िंदगी खपा दे? दोस्तों, ये कितना छोटा सोच है और कितना नैरो सोच है, अगर गौर करेंगे तो आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, नतीजा ये हो रहा है कि उनको एक लड़की के रिश्ते तलाशने में 2 से 3 साल से वो परेशान हैं, और हर जगह आजकल तो जानते ही हैं
कि दहेज के नखरे हैं, कैश का सिस्टम चल गया है, लड़कियों की शादी करना तो वाकई में बहुत ही खर्चीला काम हो गया है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही होगी। नतीजा यह है कि वो उन्होंने अपने सभी लड़कियों को कोई ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं बनाया है। जनरली जो ज़माने का दस्तूर है उसके हिसाब से उन्होंने जो है मैट्रिक इंटर करा दिया, लेकिन वो जो है घर पे ही रहती है। बाकी जो है उनके पास कोई प्रोफेशनल, कोई जो है टेक्निकल ऐसा कोर्सेज उनको उनके वालिद ने नहीं कराया है, उनके फादर ने नहीं कराया है, और वो सिर्फ इसी टेंशन में है कि कैसे उनकी शादी कर दें, क्योंकि उनको लग रहा है कि लड़की की शादी कर देने से ही सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। उनकी सोच यहीं तक है। आइए अब दूसरा मिसाल आपको देते हैं कि एक और हमारे परिचित हैं, उनके पास भी जो है 3-4 लड़कियां हैं, लेकिन क्या है कि उनके माहौल में और इन पहले वाले के माहौल में थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि उनका माहौल थोड़ा सा एजुकेशनल स्टेटस बेहतर वाला माहौल है। तो वहाँ पर उनके पास जानकारी है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी पहली लड़की को उन्होंने इंटर के बाद DELED करवा करके TET में बैठाया। लड़की TET निकाल ली और उसके बाद वो टीचर बन गई है। अब उसकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये है। लड़की बरसरे रोज़गार हो चुकी है, वो अपने जो है रोज़गार से लग चुकी है। दूसरी तरफ वो दूसरी लड़की को भी इंटर के बाद उन्होंने जो है नर्सिंग वगैरह मेडिकल लाइन का कुछ कोर्स करवा करके उनको किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जोड़ दिया है। इनसे वो लड़की भी रोज़गार से जुड़ चुकी है और वो भी खुश है, कमा रही है, अर्न कर रही है। इस तरह से तीसरी और चौथी लड़की जो है वो अभी बढ़ ही रही है। तो दोस्तों गौर कर सकते हैं कि धीरे धीरे उनका इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बेहतर होता जा रहा है और उनकी जो खुशियां हैं वो बढ़ती जा रही है, उनकी परेशानियां जो है घटती जा रही है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से सोचा और अपने बच्चे को जानकारी लेने के साथ साथ आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनका सोच बड़ा है, उनका सोच छोटा नहीं है। जैसा कि पहले वाले का सोच काफ़ी छोटा है और नैरो है, जिसकी वजह से वो परेशानियों से जूझ रहे हैं, और जबकि दूसरे वाले का सोच जो है वो उनके जानकारी की वजह से बड़ा हो गया है और वो जो है सबको धीरे धीरे लाइन पे लाते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आपकी सोच या किसी इंसान की सोच उनके लिए भी और उनके बाल बच्चों के लिए भी कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है। तो अगर हमने इस वीडियो के ज़रिए से आपको यह मैसेज पहुंचा दिया है कि आपकी सोच का असर आपके ही ऊपर नहीं बल्कि आपके बच्चों के फ्यूचर पर भी बहुत गहरा असर करता है, और आप यह समझ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के काम के वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।